सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद पर हम चर्चा कर रहे थे, 8वें स्कंद पर। इस स्कंद में जैसे कि हमने पहले भी चर्चा करी कि कुल इसमें 24 अध्याय हैं। पहले 4 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है, जिस पर हमने चर्चा की, और सबसे बड़ा धर्म बताया क्या है, भगवान का स्मरण। हमारे शास्त्रों में कहा, देखिए, सबसे गहरी चीज हमारे अस्तित्व में स्मृति है, थॉट है, वृत्ति है। और वृत्ति में महत्वपूर्ण क्या होता है? ज्ञान तत्व तो हर वृत्ति में होता है। तो जो भिन्नता होती है वृत्ति में, स्मरण में, स्मरण तो हम पूरी जागृत अवस्था में, पूरी स्वप्न अवस्था में किसी न किसी चीज का कर ही रहे हैं। तो वो स्मरण भगवान की पूजा कब बन जाता है? जब वृत्ति का विषय भगवान बन जाते हैं। जब वृत्ति का विषय भगवद स्मरण होता है, वृत्ति संसार विषय को धारण न करके भगवद विषय को धारण करती है, तो वो वृत्ति पूजा की वृत्ति बन जाती है। वो वृत्ति बोधपरायण बन जाती है। वो वृत्ति बजाय संसार में भटकाने के भगवान की तरफ बढ़ा करके और मुक्त करने वाली वृत्ति बन जाती है। यानी वृत्ति का विषय जो है सात्विक हो, निर्मल हो, पवित्र हो, और फिर बढ़ करके भगवान उसका विषय। भगवान और आत्मा व परमात्मा एक ही है। भगवान कहें, परमात्मा कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, उसमें कोई अंतर नहीं। परम सत्य कहें, सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के मंगलाचरण में ही ये नहीं कहा सुखदेव जी ने कि मैं राम जी का स्मरण करता हूँ, कि कृष्ण का करता हूँ, कि दुर्गा, ना, कहा सत्यम परम धीमहि। उन्होंने उसको परम सत्य का नाम दिया। तो आत्मा परम सत्य है, परमात्मा परम सत्य है, ब्रह्म नाम हो चाहे। प्रारंभ में ही भागवत जी में कहा था कि वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वद्यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कहते हैं ना हम लोग, तत्व चिंतन, तत्व रमण। गीता जी में कहा कि पहले तो ये जान लो, सबसे कर्म बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन कर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्मयोग। वो जो कर्मठता तो इच्छा की प्रेरणा से कर्म करने को कहते हैं, उससे भी श्रेष्ठ क्या है? ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यानी कर्मयोग। लेकिन कर्मयोग भी तुमको परम सत्य का, तत्व का बोध नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। इसलिए कर्म योग का भी चरम प्राप्तव्य अंतःकरण की शुद्धि ही है। और अंतःकरण कोई परम सत्य नहीं है, परम सत्य तो आत्मा है, न उसकी शुद्धि परम सत्य। तो वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कर्मयोग से भी नहीं प्राप्त होगा। लक्ष्य तो अज्ञान के नाश से ही प्राप्त होगा, ज्ञान योग से ही प्राप्त होगा। आत्मा के बारे में जब ज्ञानी गुरु से श्रवण होगा और फिर उस पर मनन और निधिध्यासन होगा, तभी परम सत्य का बोध होगा, आत्मबोध होगा, ब्रह्म स्वरूप का बोध होगा, परमात्मा स्वरूप का बोध होगा। इसलिए गीता जी में कहा कि कर्मयोग करो, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर ये जान लो कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पर। सारे कर्मों की समाप्ति कहाँ होती है? ज्ञान में होती है।
और ज्ञान का मतलब कोई सांसारिक ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही वो सबसे बड़ी चीज है जो हमें मुक्त करता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, वो जो अद्वैत तत्व है, परम सत्य है, उसका बोध ज्ञान से ही होता है, क्योंकि अज्ञान ही बाधा है, वी बाधा है, वासनाएं बाधा हैं या अज्ञान बाधा है। तो और वो ज्ञान मिलेगा कहाँ से? ज्ञानी से ही मिलेगा। जो खुद ही कंगाल हो आपको क्या दान देगा और आपको क्या रिच बनाएगा? तो इसलिए कहा ये बात पहले जान लो कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पर, सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में होती है। अब वो ज्ञान मिले कहाँ से? कहा ये बात अगर समझ में आ जाए, जान लो, तो तद्विद्धि प्रणिपातेन, तो परिप्रश्नेन सेवया, तुम तो एक तत्वदर्शी ज्ञानी की तलाश करो, उसकी चरण शरण में जाओ और उससे प्रश्न करो कि भाई मैं यहाँ कन्फ्यूज़न है हमको, इस कारण से मैं दुखी हूँ, इस कारण से मैं शोक करता हूँ। क्योंकि आत्मबोध होने के बाद शोक, एक प्रसंग आता है बृहदारण्य में, नारद जी गए और उन्होंने कहा भगवान मुझे मैंने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, सारे पुराणों का ज्ञान है, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं शोक करता हूँ। तब उनके गुरु ने कहा कि भाई शोक करते हो इसका मतलब भी सब ज्ञान तुमको होगा लेकिन आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि तरत शोकम आत्मवित्, ज्ञानी शोक नहीं करता है। फिर वो चलता है, उनको तरीका बताते हैं और फिर वो भी बोध को प्राप्त होते हैं। तो गीता जी में भी ये कहा कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, तुम अगर जान लो कि आत्मज्ञान ही इस सृष्टि में पाने योग्य सबसे श्रेष्ठ बात है और उसको पाए बिना मुक्ति नहीं है, नहीं तो संसरण चलता रहेगा, तो फिर तुम ऐसा करो कोई तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ। और अगर तुम्हारे अंदर तड़प होगी तो नेचर की ये व्यवस्था है कि कोई तत्वदर्शी गुरु तुमको मिल ही जाएगा, या तो तुम उसके पास पहुंच जाओगे, नहीं तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खोल दिया जाएगा। तुम्हारे अंदर की तड़प ही तुमको उस श्रेष्ठ सदगुरु तक पहुंचा देगी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसकी सेवा भी करो, चुपचाप न बैठ जाओ, उससे प्रश्न करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासे, हे अर्जुन तब तुम कर्म के संबंध में इस प्रकार के द्वंद्व में, मोह में नहीं पड़ोगे कि क्या करना ठीक है और क्या करना नहीं ठीक है, और उधर गुरु खड़े हैं और पितामह खड़े हैं, मारें कि न मारें, क्या करें, संन्यास ले करके और माला जपने में ज़्यादा ठीक है, इनके खून से सने हुए सिंहासन पर बैठ करके राज्य का सुख भोगने से, ये सब चक्कर में तुम नहीं पड़ोगे। तुमको सत्य हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह दिखाई देगा, अपना सत्य भी, संसार का सत्य भी और भगवान का सत्य भी। सत्य तीन नहीं होते, सत्य एक ही। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। कल हमने लंबी चर्चा करी थी, जो कुछ है सब आत्मा में, पर सत्य तो आत्मा है, सत्य आत्मा है, चेतन आत्मा है और आनंद स्वरूप भी आत्मा है। और आत्मा कैसी है? एक अखंड सर्व, चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते, आकाश के ही टुकड़े नहीं हो सकते, तो आकाश भी जिससे उत्पन्न हुआ उस चेतन के टुकड़े कहाँ से हो सकते हैं? ये तो हमारा अज्ञान है कि हमने अपने को शरीर में कैद मान लिया, मन बुद्धि में कैद मान लिया, इच्छाओं में कैद चेतन मान लिया। चेतन कहीं कैद हो सकता है किसी चीज में? आकाश ही नहीं। भ्रांतिवश उपयोगिता पर अत्यधिक दृष्टि होने के कारण, उपयोगिता में आसक्ति होने के कारण, वह आकाश जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसको हम घटाकाश कह देते हैं। घड़े में कैद आकाश, घड़े में इतनी ताकत थोड़ा है कि आकाश को कैद कर लेगा, वो तो तब भी महाकाश है जब हम उसको घटाकाश। कमरे में इतनी ताकत नहीं है कि आकाश को कैद कर, लेकिन हमको रहने के लिए तो कमरा चाहिए, बैठने, इसलिए हम कहते हैं मठाकाश। न घटाकाश सत्य न मठाकाश सत्य, तो महाकाश है। वो जब हम उसको घटाकाश महाकाश कह रहे हैं तब भी वो घटाकाश मठाकाश कह रहे हैं तब भी वो महाकाश है। इसी तरह जब हम उसको जीव चेतन कह रहे हैं, शरीर में
स्थूल शरीर में कैद चेतन, सूक्ष्म शरीर में कैद चेतन, इच्छाओं में कारण शरीर में कैद चेतन कह रहे हैं, तब भी वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ही है। ये तो हमारी आसक्ति है स्थूल शरीर से कि जाने न पावे, मन बुद्धि से कि हमारा विचार है, हमारी भावनाएं हैं, इनको ठेस न पहुंचने पावे, हमारे तर्क को झूठा न कहा जाए, हमारी इच्छाएं कोई छोटी बात नहीं है, उनको तो पूरा होने। तो हम चूंकि इच्छाओं से आसक्त हैं, बुद्धि से आसक्त हैं, मन और मन की भावनाओं से आसक्त हैं, शरीर फिजिकल बॉडी से आसक्त हैं, इसलिए हम चेतना को इनमें कैद मान लेते हैं, फिर अपने को जन्मने मरने वाला मान लेते हैं, मन से तादात्म्य से सुखी दुखी होने वाला मान लेते हैं, और बुद्धि से तादात्म्य करके मान अपमान से ग्रस्त होने वाला मान लेते हैं। इच्छाएं पूरी हुई तो ठीक है, सुखी हो गए, नहीं पूरी हुई दुखी हो गए। इस सब झंझट में पड़े हैं, क्यों? क्योंकि हम चेतन हैं ये तो मानते हैं, लेकिन हम एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, और चेतन के टुकड़े करने की ताकत इन शरीरों में नहीं है। इस बात को हम स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, हम अपने स्वरूप को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। यही तो अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम अपने को वो मान लेते हैं जो हम हैं नहीं, और वही अगर मान लें और उपाधि से तादात्म्य में थोड़ा खींच लें कि ये तो ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करो इसका, मन बुद्धि का भी सबसे अच्छे ढंग से उपयोग करो, फिजिकल बॉडी का सबसे अच्छे ढंग से उपयोग करो, तुम्हारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसका सबसे अच्छे ढंग से उपयोग करो। और सबसे अच्छा ढंग से उपयोग क्या है? अपने स्वरूप को रियलाइज कर लो, अपने आत्मा के बोध को प्राप्त कर लो, और फिर संसार को भी दुख से निवृत्त करो, जैसे गौतम बुद्ध ने किया, जैसे शंकराचार्य ने किया, जैसे गुरुदेव ने किया, जैसे सारे संतों ने किया। पहले तो खुद अपने अंदर उस ज्ञान का प्रकाश ले आओ, और फिर और लोगों को भी जितना प्रकाशित कर सकते हो करो। तो कहा कि देखो ये जो, और इसके लिए चूंकि अंतःकरण शुद्ध चाहिए, इसलिए भगवत स्मरण से वो होगा, कर्मयोग से वो होगा। तो भगवत स्मरण को बहुत बड़ा धर्म बताया। गीता में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि असंशय। 8वें अध्याय 7वें श्लोक। मयि अर्पित, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो और मुझे भूलो मत। और हम लोग यही करते हैं कि हम सातत्य के बजाय, निरंतरता के बजाय, अनन्यता के बजाय थोड़ा समय भगवान को भी दे देते हैं। ज़्यादा समय नौकरी को, फिर परिवार को, फिर टेलीविज़न को, फिर पड़ोसियों को, फिर बातचीत को, फिर सांसारिक चर्चा को, और फिर कहीं 5वें 6ठे नंबर पर हमारी प्रायोरिटी परमात्मा। जाओ, थोड़ा समय तुमको भी दिया, क्या कहोगे, एक अगरबत्ती जला ही देते हैं और थोड़ी घंटी बजा ही देते हैं, तो 5-10 मिनट दे दिया भाई। अब गीता कहती है ऐसे नहीं होगा। तस्मात, वो तो बैकग्राउंड में पूजा तो हमारी हमेशा चलनी चाहिए, सतत स्मरण चलना चाहिए, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस चलनी चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो नित्य युक्त योगी हैं उनको मैं बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ। लोग कहते हैं तो बड़ी कठिन बात है। भाई कठिन बात है तो तुम कहीं ना कहीं तो मन लगाए ही हुए हो, तुमने कठिन काम तो कर रखा है। जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ व्यर्थ है, जिस चीज़ से कुछ मिलना नहीं है, जो चीज़ तुम्हारे दुख का कारण बनेगी, वहाँ तो तुम मन लगा के बैठे हो। और जिस चीज़ से मुक्ति होनी है, जिस चीज़ से सब, वहाँ तुम कहते हो बड़ा कठिन है, हैं? तो एक संत थे, तो यही था कि वो जो है उनसे कोई मिलने गया, तो जब तक वो, भाई एक परंपरा है कि भाई जब जाएगा तो वो संत के पैर छुएगा, तो जब उनके पास कोई जाता था वो जल्दी से उठ के उसके पैर छू लेते थे। तो जब उनसे मिलने गया तो वो झट से उठे और उसके पैर छू ले। उन्होंने कहा, महाराज ये हमको क्यों नरक में डालते हो, और हम तो आपके चरण में बैठने लायक हैं, हमको तो आपके चरण, आपने हमारे चरण क्यों छू ले। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम तो हमसे ज़्यादा महान हो। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे? उन्होंने कहा, भाई देखो, हमने तो जो है बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज का त्याग किया। हम कोई त्यागी नहीं है, तो सरल सामान्य बात है कि बड़ी चीज को पाने के लिए
अगली सीढ़ी पे पैर रखने के लिए नीची सीढ़ी से तो पैर हटाना पड़ता है। हमने तो भगवान को पाने के लिए संसार का त्याग किया, और आप तो बहुत महान हैं, आपने तो बड़ी चीज का त्याग किया, आपने संसार को पाने के लिए भगवान का त्याग कर दिया। आपने तो संसार को पाने के लिए भगवान का ही त्याग कर दिया, तो बड़ी चीज का त्याग जो करता है वो बड़ा त्यागी होता है, छोटी चीज का आप हमसे ज्यादा बड़े त्यागी हैं। तो जो है, तो स्थिति यही है कि हम कठिन इसलिए कहते हैं क्योंकि अखंडा जी महाराज कहते थे कि भगवत प्राप्ति कोई इतनी कठिन चीज नहीं। कठिन काम तो गृहस्थी चलाना कठिन है, पैसा कमाना कठिन है, क्या सरल बात है। तुमने तो वो बातें करके जीवन में रखी हैं जो बहुत कठिन है, वो सब तुम कर लेते हो। और ये क्या है, ये तो भाई भगवत स्मरण कौन सी बड़ी कठिन बात है। लेकिन अब इच्छाओं का अंदर से दबाव होता है, समाज का बाहर से दबाव होता है, उस दोनों दबावों में पिसते हुए फिर क्या होता है कि वो चीज़ बड़ी कठिन मालूम पड़ती है जो कठिन भीतर से इच्छाएं दबाती हैं, बाहर से संसार की लोलुपताएं दबाती हैं, संसार के आकर्षण दबाते हैं, और जीव संसरण में भटकता रहता है। और ये संसरण चलता रहता है। यही कबीर की चलती चक्की है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अंदर से इच्छाओं ने दबाया, बाहर से संसार के प्रलोभनों ने दबाया, और संसरण चलता रहा, मुक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाए। तो कहा भगवत स्मरण रूप धर्म पहले 4 अध्यायों में बताया गजेंद्र मोक्ष ने। उसने केवल भगवान का स्मरण किया और भगवान ने आके उसकी रक्षा कर दी। भगवान तो भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा बैठे हुए हैं। और उसके बाद के 10 अध्यायों में समुद्र मंथन का प्रकरण है, जो दान धर्म का प्रकरण है कि सब कोई दान कर रहा है। वृक्ष कबो नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु निधरा शरीर। दान धर्म, भगवान भी दान कर रहे हैं, जीव भी दान कर रहे हैं, प्रकृति भी दान कर रही है। दान धर्म तो हमारे भी जीवन में क्या होना चाहिए, धर्माचरण करना चाहते हैं तो हमें देना सीखना चाहिए। हम तो संग्रह करना सीखते हैं, और बटोर ना। भागवत जी कहते हैं कि देखो धर्माचरण तब होगा जब तुम देना। भगवान ने जो भी दिया है उसको कोई जरूरी नहीं कि धन ही बांटो, ज्ञान है तो ज्ञान बांट दो, शरीर में ताकत है तो शरीर से किसी की सेवा कर दो, जो भी चीज़ है उसको बांटो, तुम्हारी जरूरत से जो ज़्यादा है उसको बांटो, दान करो। रहीम ने कहा कि रहीम रोज सवेरे दीन दुखियों की भीड़ लगती थी, जो भी याचक थे और उनको जो भी वो दे सकते थे देते थे, लेकिन देते समय उनकी निगाह हमेशा नीचे रहती थी, देखते नहीं थे किसको दे रहा हूँ क्या। लोग मांगते थे दे, तो उनका ये क्या करते हैं आप सामने देख के, उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करें तासों नीचो नैन। कोई है जिसने इतनी सामर्थ्य दी कि मैं देने लायक बना, देने वाला वही है। मेरे ऊपर भ्रम लोग करते हैं कि रहीम दे रहे हैं, रहीम की कोई हैसियत नहीं है, देने वाला कोई, ये सृष्टि किसी और की है। तुम लाख उसमें बाउंड्री खींच के कहो कि ये तो मेरी है, किसी की नहीं हुई। रजिस्ट्री दफ्तर वाले बताते हैं कि 1890 के आसपास से रिकॉर्ड मिलता है रजिस्ट्री ऑफिस में। तो क्या उसके पहले वो जो रजिस्ट्री मकान की और खेत की, अब वो किसी की नहीं थी? दुनिया तो बहुत पुरानी है, जमीन तो बहुत पुरानी, जिन्हें कौन कौन, एक कथा आती है, जब पिता की मृत्यु हुई, 2 बेटे थे, दोनों फीता लेकर के खेत की बंटवारा के लिए खड़े हुए, और तब जो है कि इधर का खेत तुम्हारा और इधर का खेत हमारा, तो धरती माता हंसी। उन्होंने कहा न जाने कितने बार कितने लोगों ने कहा कि जमीन का ये टुकड़ा मेरा और ये टुकड़ा मेरा, और वो मुझको मेरा कहने वाले धरती हुई मुझ में ही समा गए। किसी की ये नहीं है, ये सब ईश्वर की है। यानी कितने लोगों ने दावा ठोका कि ये वाली जमीन हमारी और ये वाली है, तो किसी का कुछ नहीं, सब ईश्वर का है। भरत जी ने कहा जाता है संपत्ति सब रघुपति कहे आई। जितनी ये सृष्टि है सब भगवान इसके मालिक हैं।
तुम तो ट्रस्टी हो, कुछ दिन के लिए तुमको मिली है, तुम्हारा शरीर तो तुम्हारा है नहीं, मकान और दुकान और घर और खेत और बाग क्या तुम्हारा होगा कुछ तुम्हारा नहीं। हाँ, तो कुछ दिन के लिए मिला है, इसका सबसे अच्छा उपयोग कर लो, आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसका उपयोग कर लो, अच्छे काम करने के लिए इसका उपयोग कर लो, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग कर लो, आत्मबोध स्वरूप बोध प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर लो। तो इस प्रकार से भगवत स्मरण रूप धर्म बताया और दान धर्म बताया समुद्र मंथन के माध्यम से। हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। 7वें अध्याय तक हमने चर्चा की थी। 5वें अध्याय से ये समुद्र मंथन का प्रकरण चालू होता है और उसका जो परिप्रेक्ष्य था कि देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ और दानव शक्तिशाली पड़ गए, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। जब हरा दिया तो देवताओं के साथ यही था कि जब वो हार जाते थे तो वो भगवान की शरण में जाते थे कि भगवान रक्षा करो, भगवान हम क्या करें। और दानव लोग नहीं जाते थे, वो बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने शुक्राचार्य गुरु के पास जाते थे। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, वो जिला देते थे उनको जो मर जाते थे दैत्य लोग। तो जब दैत्यों ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया, बलि जो है ने अधिकार कर लिया, और तब इंद्र आदि सब देवता परेशान हो गए, उनको लगा कि लो हमारा तो राज्य ही छिन गया। तब फिर ब्रह्मा जी के पास गए, बृहस्पति के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रार्थना करते हैं, और भगवान ने कहा कि देखो भाई, अभी जो है, अभी तो समय उल्टा है, मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान भीलों ने गोपिकाओं को। तो उनका अभी समय विपरीत चल रहा है, तुम ऐसा करोगे, अभी तुम देवताओं को परास्त तो नहीं कर पाओगे, अभी तो तुम जाओ और देवताओं से, दैत्यों से संधि कर लो और उनको ये बात समझाओ कि हम दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन करें, और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और उस अमृत का पान करके हम लोग अमर हो जाएंगे। जब अमृत निकलेगा तो तुम भी अमृत पी लेना और हम भी अमृत पी लेंगे, तो हम दोनों अजर अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। और जब बलि से इंद्र ने जा करके बहुत नम्रता से ये सब बातें कहीं, तो बलि को भी समझ में आ गया, वो तैयार हो गया, उसने कहा ठीक। और फिर जैसा भगवान ने बताया था, मंदराचल की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब वो मंदराचल पर्वत तो भारी, वो तो धंसने लगा, अब कैसे कुछ। तो फिर भगवान अजित कच्छप अवतार लेकर के उसके नीचे आ गए और उन्होंने उठाए रखा मंदराचल पर्वत को, और समुद्र मंथन चालू हुआ। समुद्र मंथन से पहली चीज सबसे क्या निकली? विष निकली, हलाहल निकला, और तब वो फैलने लगा इधर उधर। सब दानव और दैत्य सब भाग खड़े हुए। विष का ऐसा प्रकोप था कि उससे त्राहि त्राहि करने लगे सारी प्रजा, सारे प्रजापति सब। और गए फिर कहाँ? भगवान शंकर के पास। शंकर के पास जा करके कहा कि भगवान, आप जो है इस हलाहल विष से हमारी रक्षा कीजिए, तो हमारे प्राण ही लिए ले रहा है। हम तो अमृत निकालने चले थे और ये तो विष निकल ही आया। भगवान शंकर को लगा कि हाँ, प्रजा की रक्षा करना, और मैं तो, मेरे अंदर तो सामर्थ्य है, मैं तो विष पान करके भी अमर ही रहूंगा। तो उन्होंने फिर लिया और विष को पान कर लिया, लेकिन उन्होंने गले में ही रोक लिया गले में ही रोक लिया। तो उससे क्या हुआ कि उनका कंठ नीला पड़ गया, तब वो नीलकंठ कहलाए। वो जो विष था वो भी उनके लिए शोभा का कारण बन गया, वो नीलकंठ हो गए। और कहते हैं थोड़ा बहुत जो गिर गया था इधर उधर, वो जो विषैले पशु पक्षी हैं, बिच्छू सांप आदि, उन्होंने उसके ले लिया, तो वो लोग जो है विषधर हो गए तो
यहाँ तक हमने चर्चा की थी 7वें अध्याय तक। तो इसके बाद जो है फिर कथा आगे बढ़ती है। सबसे पहले वो जल का मल था। देखिए, जब मथा जाता है तो जैसे दूध को मखने से तो मक्खन ऊपर आ जाता है, दही को मथने से तो क्यों सर्पी, वैसे तो उसमें सब जगह व्याप्त रहता है मक्खन, लेकिन जब दही जमा के मथा जाता है तो मक्खन आ जाता है, और मक्खन से भी फिर घी भी निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे दूध में तो घी नहीं दिखाई देता। तो लेकिन यहाँ पर क्या था, ये जल का पाप था, जल का मल था, वो विष के रूप में पहले निकल आया, और उसके बाद एक एक करके रत्न निकलने प्रारंभ हुए। एक श्लोक आता है कि क्या क्या निकला, श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज और धेनु धनुष शशि कल्पतरु विष धन्वंतरी वाज। इसमें नहीं है भागवत जी में, ये वैसे ही बनाया हुआ है लोगों ने। तो सबसे पहले विष निकला, और विष के बाद फिर क्या हुआ, कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु को ऋषियों ने ले लिया, महर्षियों ने उस कामधेनु को ले लिया। और तीसरी चीज जो निकली वो एक घोड़ा निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा, और ये सफेद रंग का था, और जो दैत्यों के राजा बलि थे उन्होंने उसको लिया। उसके बाद में एक बड़ा श्रेष्ठ हाथी निकला, ऐरावत जिसका नाम था, उसके 4 बड़े बड़े दांत थे, और उसको फिर इंद्र ने ग्रहण किया। ऐरावत इंद्र का वाहन है। इसके बाद में कौस्तुभ मणि निकली, तो उसको अजित भगवान, जो कि देवताओं की तरफ से मंथन करने में लगे हुए थे, तो अजित भगवान ने वो कौस्तुभ मणि धारण की। विष्णु जी का जब हम विग्रह करते हैं तो कौस्तुभ मणि उनके हृदय में रहती है, छाती में, गले में कौस्तुभ मणि। तो भगवान ने, अजित भगवान ने कौस्तुभ मणि ली, और फिर उसके बाद कल्पवृक्ष निकला। तो कल्पवृक्ष तो स्वर्ग में देवता लोगों ने कहा कि ये रहेगा, स्वर्ग की शोभा बढ़ाता है कल्पवृक्ष। उसके बाद में अप्सराएं निकली, वो भी देवताओं ने ग्रहण की, स्वर्ग में गई अप्सराएं। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। श्री जो लक्ष्मी देवी प्रकट हुई, ये तो भगवान की शक्ति हैं। तो सब ने चाहा कि ये शक्ति सुंदरी स्त्री के रूप में, शक्ति के रूप में लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो सब ने चाहा ये हमको मिल जाए। लेकिन लक्ष्मी जी की इच्छा क्या थी कि कोई ऐसा उत्तम गुणों वाला और निर्दोष व्यक्ति, पुरुष मुझे मिले जो अविनाशी हो, और तब मैं उसका वरण करूं। और उन्होंने फिर इस सृष्टि में खोजा कि कौन है मेरे वरण करने लायक। तो उन्होंने देखा कि कोई तो तपस्वी बहुत है, लेकिन क्रोधी है। अक्सर तपस्वी लोग क्रोधी हो जाते हैं। तो तपस्वी है लेकिन क्रोधी है। कोई ज्ञानी है लेकिन अनासक्त नहीं है, अभी उसमें आसक्ति थोड़ी है। कोई बहुत एम्बिशियस है लेकिन वो कामनाओं को नहीं जीत पाया है। कोई धर्म के रास्ते तो बहुत चलता है लेकिन प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाता है। धार्मिक होने के बावजूद वो बिल्कुल शुष्क कर्मकांडी है, और प्रेम तो उसके हृदय में है ही नहीं। कोई केवल त्याग में ही पड़े हुए हैं, और केवल त्याग तो मुक्ति का कारण हो नहीं सकता है। कहा कुछ महात्मा ऐसे हैं कि जिनमें विषयासक्ति तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा समाधि में ही लीन रहते हैं। तो ऐसे का वर्ण करने से भी क्या, अंत में सब देखते देखते उनको लगा कि मेरे वर्ण योग्य तो केवल भगवान विष्णु ही हैं, जिनमें सारे मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, और वो अविनाशी भी हैं, लेकिन वो मुझे नहीं चाहते हैं। ऐसे करके, लेकिन फिर अंत में सारा सोच विचार करके लक्ष्मी जी ने भगवान का ही वर्ण किया। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी के बाद फिर वारुणी देवी प्रकट हुई, वारुणी, और वो एक कन्या के रूप में प्रकट हुई, और दैत्यों ने उनको ले लिया। फिर और मंथन जब हुआ तो धन्वंतरी प्रकट हुए, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। धन्वंतरी प्रकट हुए, और वो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए।
क्योंकि देखिए वैद्य है तो वो तो रोग से बचा देता है, मृत्यु से बचा देता है, एक बार तो बचा ही देता है, भले फिर वो ये है कि आया है सो जाएगा। तो धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए तो वो अमृत का कलश लेकर के हाथ से प्रकट हुए, और जैसे ही दैत्यों ने देखा कि अरे ये तो अमृत का कलश निकल ही आया, वो झट से बढ़े और कूद करके उनके हाथ से अमृत का कलश उन्होंने छीन लिया। और जब देवताओं ने देखा कि अरे ये तो ले गए अमृत का कलश, तो बेचारे मायूस हो गए कि अब इनसे छीनना अमृत का कलश तो हमारे बस की बात ही नहीं है। और तब देवताओं को उदास देख करके अजित भगवान तो लगे ही हुए थे उनकी तरफ से, उन्होंने कहा देवताओं तुम जो है उदास मत हो, मैं अभी अपनी माया से इनमें फूट डाल देता हूँ और तुम्हारा काम बना देता हूँ। और जैसे ही भगवान ने माया फैलाई तो वो आपस में ही लड़ने लगे। उन्होंने कहा, किसी ने कहा पहले मैं पीऊँगा, तो दूसरे ने कहा पहले मैं पीऊँगा, तीसरे ने कहा पहले, और उसी में जो है झगड़ा होने लगा, कोई नहीं पी पाया। और उसी समय भगवान ने एक अत्यंत रूपवती स्त्री का शरीर धारण करके भगवान का मोहिनी अवतार हो गया। भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण कर लिया। और जब असुरों ने देखा कि अरे ये इतनी सुंदरी स्त्री ये कौन आ गई हमारे बीच में, तो उन्होंने कहा असली अमृत यही है, अमृत भूल करके जो है वो तो उसी के पास गए और पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, यहाँ कैसे आ गई, लगे उसकी लल्लो चप्पो करने। जब वो इस प्रकार से करने लगे तब उन्होंने कहा भाई तो तुम लोग, नहीं मैं तो ऐसे ही जा रही थी, हमने देखा तुम लोग लड़ रहे हो आपस में, तो फिर मैंने कहा भाई मेरी भी बात क्या है। उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग तो लड़ रहे थे, ये अमृत का कलश निकला है, अब ऐसा करो तुम ही हमारा झगड़ा मिटा दो, तुम इस अमृत को जैसे ठीक समझो वो हम लोगों के बीच में बांट दो, तो जो तुम कहोगी हम मान लेंगे। अब वो मोहिनी अवतारधारी भगवान ने कहा कि देखो, और ये कह के उन्होंने कलश जो है मोहिनी के हाथ में दे दिया, अमृत का कलश। भगवान ने कहा देखो भाई एक बात मेरी माननी पड़ेगी, क्योंकि कोई आदमी कोई काम करता है तो एक व्यक्ति कहता है ये उचित है, दूसरा कहता है अनुचित है, तो मैं जो भी करूँगी वो तुमको उचित लगे या अनुचित लगे तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, और मैं जो भी करूँगी जैसे करूँगी तुमको मानना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को मेरी ये बात स्वीकार हो तब तो मैं भाई इस अमृत को बांट सकती हूँ, और नहीं तो मैं नहीं बांटूंगी। उन्होंने कहा नहीं आप जो कहेंगी हमको तो सब स्वीकार है। उस समय तो मोह में वो ग्रस्त थे, उन्होंने कहा जो कहो बस शिरोधार्य। सब ने एक स्वर से कहा हाँ हमको स्वीकार है। अब उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, देवता लोग अलग लाइन में बैठ जाओ और असुर लोग अलग लाइन में बैठ जाओ, और उसके बाद में अमृत का कलश लेकर के पहले वो मोहिनी रूपधारी भगवान असुरों की तरफ गए, दैत्यों की तरफ गए, और फिर वहाँ जा कर के लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने हाव भाव और कटाक्ष से उनको मोहित किया, और उसके बाद में बिना उधर अमृत बांटे फिर वो देवताओं की तरफ मोहिनी आ गई, और देवताओं के पास आकर के उनको अमृत पिलाने लगी। अब असुर जो है उनको लगा कि अब हम कह चुके हैं कि उचित अनुचित जो हो, और वैसे भी वो इस बात में अपनी हीन भावना समझते, अपनी शान नहीं समझते थे कि हम स्त्री से झगड़ा करें। हम इतने जो है ताकतवर लोग और कह भी चुके हैं कि भाई उचित अनुचित जो करोगी हम सब मान लेंगे, और वो अपने को नीचा भी मानते थे कि अब हम देवताओं से झगड़ा करने वाले, हम मोहिनी से क्या झगड़ा करें, चलो बांटने दो इसको, जैसे अब हमको भी तो मिलेगा तो है ही। उसके बाद तो वो चुपचाप बैठे रहे, और उन्होंने उसको कोई कटु वचन भी नहीं कहे, ना कोई जिरह किया। और जब देवताओं को अमृत भगवान पिला रहे थे, किस्सा आपको मालूम है कि राहु उठा दैत्यों के बीच में और आ करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और तब सूर्य, और बैठा भी कहाँ बेवकूफ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो दोनों प्रकाश के देवता हैं
दोनों प्रकाश के देवता हैं, और उन्होंने उसकी पोल खोल दी कि ये तो दैत्य है, और तब भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन वो तब तक अमृत पी चुका था, तो उसका धड़ तो नष्ट हो गया लेकिन सिर जिंदा रहा। अब वो सिर जो है वो बदला लेने के लिए चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्र को ग्रसता है या खाता है, लेकिन चूंकि धड़ तो है नहीं तो खाता है और फिर निकल ही आते हैं वो। तो इस तरह ग्रहण लगता भी है और ग्रहण जो है खत्म भी हो जाता है। तो इस तरह से वो अमृत पी के राहु का सिर तो अमर हो गया, धड़ नहीं रहा। अब भगवान ने जब देवताओं को अमृत पिला दिया तो फिर उन्होंने अपना पुरुष रूप, भगवत स्वरूप धारण कर लिया, वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया, और फिर वहां से चले गए। अब यहां पर शुकदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित देखो, देवताओं ने और दैत्यों ने एक ही प्रयोजन से, एक ही वस्तु पाने के लिए एक ही कर्म किया, लेकिन फल में बहुत अंतर हो गया, फल में बहुत बड़ा भेद हो गया। देवताओं ने तो अपने परिश्रम का फल अमृत बड़ी सरलता से प्राप्त कर लिया, और असुर उसको नहीं प्राप्त कर पाए। इसका एकमात्र कारण यह था कि उस कर्म को करते समय जो देवता हैं उन्होंने तो भगवान के चरणों का आश्रय लिया और दैत्य उनसे विमुख रहे। तो भगवान के चरणों में, भगवान के शरणागत रहते हुए चूंकि कार्य किया, इसलिए उनको कमजोर होते हुए भी अमृत पीने को मिला, और दैत्य जो भगवान से विमुख थे, सारा प्रयास करके भी वो वंचित रह गए अमृत से। शुकदेव महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षित, मनुष्य जो उसको ये उपाधि मिली है, जो शक्तियां मिली हैं, चाहे शारीरिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, मन की संकल्प शक्ति है, विचार शक्ति है, इस सब से जो केवल सांसारिक कामों को ही करता है, तो वो सांसारिक कार्य कोई शाश्वत चीज उसको नहीं दे पाते हैं, जबकि इन्हीं सब उपाधियों और शक्तियों का उपयोग जब भगवान के शरणागत रहते हुए किया जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो फिर वो सारे कर्म सफल हो जाते हैं और बहुत अच्छा फल देने वाले, तृप्तिदायक फल देने वाले होते हैं। यानी भगवान के लिए कर्म करने से सारे कर्म सफल हो जाते हैं, और भगवद विमुख रह करके कर्म करने से वो कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। फिर दृष्टांत देते हैं कि भगवान के लिए कर्म करने से सारे कर्म सफल कैसे हो जाते हैं। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से वो तने, टहनियों, पत्तों सब के लिए उपकारी हो जाता है, इसी तरह से भगवान के लिए कर्म करने से वो अपने भी कल्याण का कारण बनते हैं और संसार के और सबके कल्याण का कारण बन जाते हैं। इसलिए भगवत परायण रह करके ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से ये अमृत निकला और देवताओं ने अमृत पी लिया, और जब दानवों ने देखा कि ये तो बड़ा ही छल हो गया हमारे साथ, ये देवता तो अमृत पी गए, तब बहुत गुस्सा हो गए, वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी, देवताओं को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, अब तो उनको विशेष शक्ति प्राप्त हो गई थी और भगवान के चरण कमलों का आश्रय तो उनके पास था ही, वे भी दैत्यों से भिड़ गए और तब भयंकर संग्राम हुआ। और इसी संग्राम का नाम है देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम हुआ, और उस समय फिर जब असुरों ने देखा कि हमारी तो कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है देवताओं के ऊपर,
सब अस्त्र शस्त्र निष्फल जा रहे हैं, तब फिर मायावी तो थे, उन्होंने माया फैलाई। बहुत बड़ी माया की सृष्टि की असुरों ने, और उस माया में के बंधन में बंध करके फिर देवता दुखी हो गए। और जब इनको कोई बात नहीं सूझती देवताओं की, यही बस एक खास बात है कि भगवान का स्मरण करते हैं, तब इन्होंने भगवान का ध्यान किया देवताओं ने, और तब भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही असुरों की, दैत्यों की सारी माया, जो कपट से माया फैलाई थी, वो सब खत्म हो गई, विलीन हो गई। कैसे विलीन हो गई, यहाँ दृष्टांत देते हैं सुखदेव जी। जैसे जाग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता ही नहीं चलता है, उसी तरीके से जब देवताओं ने भगवान का स्मरण किया तो सारा माया का चक्कर खत्म हो गया, सत्य दिखाई देने लगा, और देवताओं की जितनी परेशानी थी सब दूर हो गई। ये 10वें अध्याय का 55 श्लोक बड़ा सुंदर है। इसका अंतिम पंक्ति में कहा है कि स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते, जैसे कि जागने पर, प्रतिबोध होने पर, स्वप्न से जागने पर जागृत अवस्था का बोध हो जाता है, ऐसे ही हरि स्मृति है सर्व विपद विमोक्षण। भगवान की स्मृति जो है सारी विपदाओं से मुक्त कर देती है। देखिए भागवत का वचन है, सुखदेव जी का वचन है कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हम हो सकता है तर्क से न जाने कि भगवान कोई आ करके हमको पैसा बांट जाएंगे, भगवान कोई हमको दवाई दिलवा देंगे क्या, लेकिन हरि स्मृति सर्व विपद, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे, भेज देंगे किसी को जिसकी जरूरत थी, हैं। हरि स्मृति सर्व, भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों का नाश करने वाली है। सारे संतों का अनुभव यही है, और सारे शास्त्रों का निर्णय भी यही है कि भगवान का स्मरण करने से सारी विपत्तियों का नाश हो जाता है। प्रणत क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आता है अभी भगवत लीलाओं में आएगा, 10वें स्कंध में ये श्लोक आएगा। प्रणत क्लेश, जो भगवान की शरणागत होता है, प्रणत होता है, उसके क्लेश का नाश कर देते हैं भगवान। प्रणत क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उस प्रणत शरणागत के क्लेश का नाश कर, कल भी हमने चर्चा की, राम जी, तुलसीदास जी ने भी, मम पन शरणागत भय हारी, मेरी तो ये प्रतिज्ञा है कि जो शरणागत होता है उसके भय का मैं निवारण कर देता हूँ, चाहे जिस प्रकार का भय हो। मम पन, तो यहाँ कहा भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इस प्रकार से अब देवता अमृत भी पी गए थे, भगवान की कृपा भी हो गई, स्मरण किया तो भगवान आ भी गए, माया भी हटा दी भगवान ने। अब देवता तो फिर और ज़्यादा उत्साहित और शक्तिशाली होकर के दैत्यों का नाश करने लगे। जब ब्रह्मा ये ने देखा कि ये तो दैत्यों का तो पूरा नाश ही हुआ जा रहा है, अब ये देवता लोग लगता है दैत्यों को खत्म ही कर देंगे, तो उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं है भाई, इस सृष्टि में सबकी जरूरत है, दैत्यों को भी तो रहने दिया जाए, दानवों को भी रहने दिया जाए। तब उन्होंने नारद जी को देवताओं के पास भेजा और नारद जी से कहा जा करके अब युद्ध रुकवा दो, बहुत हो गया। नारद जी देवताओं के पास गए, उनको समझाया और कहा अब बहुत हो गया, अब तुम लोग विजयी तो हो ही गए हो, अब किसी का वही कि रेस समाप्त करना ठीक नहीं है अपने लाभ के लिए, अब तुम लोग दानवों को मत मारो और युद्ध को रोक दो। जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तो फिर देवताओं ने मान लिया और उन्होंने जो युद्ध था उसको बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि नारद के समझाने पर देवताओं ने अपने क्रोध को शांत कर लिया और स्वर्ग को चले गए। और तब युद्ध में जो मारे हुए दैत्य लोग थे, तो जिनके गर्दन वगैरह नहीं कटी हुई थी, शरीर ठीक थे, बलि भी उसमें मर गया था, शरीर क्षत विक्षत नहीं हुआ था, तो जो मृत दैत्य थे उनको उठा करके जो जीवित सेनापति थे वो ले गए
अपने गुरु शुक्राचार्य के पास, और वहाँ शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को भी जीवित कर दिया, और जितने भी और दैत्य थे बच रहे थे, जिनके गर्दन आदि अंग नहीं कटे थे, उन सब को जीवित कर दिया। बलि की भी इंद्रियों में चेतना आ गई मृत संजीवनी विद्या से, और जब उसके मन में स्मरण शक्ति आई, चेतना आई, तो भी उसको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ, खेद नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञानी था, भगवान का भक्त था। उसको ये बात स्पष्ट थी कि इस संसार में जीवन और मृत्यु तो लगा रहता है, जय पराजय भी लगी रहती है, उलट फेर होते रहते हैं, कभी वो जीतता है, कभी हम जीतते हैं, कभी वो, और ये जन्म मृत्यु भी लगी रहती है। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा उस पर कोई अफसोस नहीं किया, क्रोध नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं, इधर जब शंकर जी को मालूम पड़ा कि भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था, भगवान ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया, तब वो भी भगवान को प्रणाम करने के लिए नंदी पर बैठ करके और सती देवी को साथ लेकर के भगवान के पास गए, और वहाँ जाकर के भगवान की स्तुति की। महादेव जी ने कहा, हे समस्त देवों के आराध्य देव, आप तो अविनाशी हैं, आप में दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है, भोक्ता भोग्य का भेद नहीं है, आप तो सन मात्र हैं, आप तो चिन्ह मात्र हैं, आप तो आनंद मात्र हैं, आप में किसी चीज की कोई आसक्ति नहीं है, न लोक की आसक्ति है, न परलोक की आसक्ति है, और आपके ही चरण कमलों की सारे संत आराधना करते हैं। कैसे करते हैं? कामनाओं का परित्याग करके आपकी आराधना करते हैं। आप निर्विकार हैं, आपसे भिन्न कुछ नहीं है, लेकिन आप सबसे भिन्न हैं, आप सब में गए हुए हो, सबसे भिन्न भी हैं। द्वैत अद्वैत जो कुछ है सब आप में ही प्रतीति मात्र है, आप ही सबके रूप में हैं। लोगों ने अपनी अज्ञान के कारण ही आप में भेद बुद्धि की कल्पना कर रखी है, आप तो एक हैं। ये भेदभाव की कल्पना तो जीव की कल्पना है, स्वरूप के अज्ञान के कारण आप में भेद की कल्पना कर रखी है जीवों ने। कहते हैं, प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप सबकी आत्मा हैं, आप सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। और फिर कहते हैं, मैं आपके उस अवतार का दर्शन भी करना चाहता हूं जो मोहिनी रूप में आपने ग्रहण किया था, और जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया था। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से ऐसी प्रार्थना की, तो भगवान ने हंस करके कहा कि देवशुनों ने, शंकर जी आप चूंकि देखना चाहते हैं मेरा वो मोहिनी रूप, इसलिए मैं अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन वो रूप कोई पूजनीय नहीं है, कोई बहुत आदरणीय नहीं है, वो तो कामी पुरुषों के लिए ही आदरणीय है। और इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और इतने में ही भगवान शंकर ने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, और उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद को खेल रही है उछाल उछाल करके। जैसे ही उस मोहिनी स्वरूप को भगवान शंकर ने देखा, वो उस रूप की ओर, मोहिनी स्वरूप की ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए और अत्यंत आसक्त हो गए। सब भूल गए कि सती जी भी बैठी हैं, क्या है क्या नहीं है। जैसे कि कोई मोहित होकर के और आसक्त होकर के हाथी हथिनी के पीछे दौड़ने लगे, इस तरह वो उस मोहिनी रूपधारी भगवान के पीछे दौड़ने लगे। और मोहिनी की माया से, वैसे तो कहते हैं शंकर जी तो काम को जीतने वाले हैं, लेकिन उस समय उनका वीर्य जो है अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वो स्खलित हो गया, और तब उन्हें अपनी स्मृति हुई, और तब उनको एकदम से होश आया कि भगवान ने की माया ने मुझे तो बहुत छकाया,
भगवान की माया ने मुझे बहुत छकाया। और जब उनको ऐसा बोध हुआ तो फिर वो तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। लेकिन भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर को इससे ज्यादा लज्जा या विषाद नहीं हुआ, और तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर से प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे कि देव शिरोमणे, मेरी माया अपार है और अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार से इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आपके अतिरिक्त कौन ऐसा पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंस करके फिर स्वयं ही उससे निकल आए। कहते हैं यद्यपि मेरी ये माया, गुणमयी माया, बड़े बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब ये आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि के लिए समय पर इसको क्षोभित करने वाला जो काल है वो भी मैं ही हूं। मेरी इच्छा के विपरीत माया रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती है। और जब इस प्रकार से भगवान शंकर फिर भगवान के दर्शन करके मोहिनी रूप का भी और जो स्वरूप भगवान का है और उनसे ज्ञान भी प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके, फिर भगवान शंकर उनसे विदा लेकर के कैलाश को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान विष्णु की ये ऐश्वर्यपूर्ण लीला मैंने तुमको सुनाई, इसमें समुद्र मंथन का वर्णन है, और जो इसका कीर्तन करता है, श्रवण करता है, सुनाता है, उसका कोई उद्यम, कोई उद्योग, कोई उसका प्रयास निष्फल नहीं होता है, क्योंकि भगवान के गुण और उनकी लीलाओं का गान करने से संसार के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं, और उन संसार के कार्यों से हुआ जो परिश्रम है वो भी, उसको भी भगवान का स्मरण मिटा देता है। कहते हैं दुष्ट पुरुषों को तो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती है। भगवान के चरण कमलों का प्रेम तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होता है। कह चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, भगवान उसकी कामनाओं को पूरी कर देते हैं। गीता जी में कहा, देखो 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थ, किसी परेशानी आ गई जिंदगी में, किसी भी तरीके की आ गई, तो परेशान व्यक्ति मेरा भजन करता है। आर्त, आर्त मेरा भजन, आर्तो, और अर्थार्थी, किसी, ठीक है परेशानी कोई नहीं है लेकिन कामना है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, पुत्र हो जाए, विवाह हो जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा मकान बन जाए, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी मिल जाए, जाने कितनी कामना। और कामना गहरी है और अपने प्रयास से पूरी नहीं हो रही है, तो भगवान का भजन करो, निश्चित है भगवान की कृपा से परेशानी भी दूर हो जाएगी, कामना भी पूर्ति हो जाएगी। तो आर्त भी मेरा भजन करता है, जो जिसको बहुत कामना है वो भी मेरा भजन करता है। और जिज्ञासु, एक समय ये आता है कि लगता है कि परेशानी थी, भगवान का भजन किया, दूर हो गई, कामना थी, भगवान का भजन किया, कामना पूरी हो गई। ये कौन है जो परेशानी दूर करता है और कामना पूर्ति कर देता है? उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसके बारे में और जाने तो जिज्ञासा होती है। तो कहें ऐसा जिज्ञासु भी मेरी भक्ति करता है, वो फिर खोजता है कि भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और फिर जो खोज करता है वो जान भी लेता है, ज्ञानी भी हो जाता है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ये नहीं कहा कि जो आर्त है वो मेरा भक्त नहीं है, भगवान ने चारों को भक्त कहा। या जो कामनाग्रस्त हो करके मेरा भजन करता है वो मेरा भक्त नहीं है, या जो जिज्ञासु है वो मेरा भक्त नहीं है, या ज्ञानी मेरा भक्त नहीं। कुछ लोग ज्ञानी शुष्क होता है, ज्ञानी तो भगवान का, और भगवान खुद ही कह रहे हैं, और बल्कि ये कह रहे हैं ज्ञानी मेरा सबसे बड़ा भक्त है। और समाज के घटिया कथाकार यही बताने में लगे रहते हैं कि ज्ञानी भक्त ही नहीं होता है। और गीता में क्या कहा कि
तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं, इसमें ज्ञानी जो है वो मुझसे हमेशा जुड़ा, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, उसकी भक्ति तो सतत भक्ति है, वो तो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है, वो तो सतत स्मरण में रहता है, वो तो अनन्य चिंतन करता है मेरा। ज्ञानी से बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं, ना अर्थ है, ना जिज्ञासु है, ना अर्थार्थी है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है और ज्ञानी को मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं। और प्रियम को ही तो भक्ति कहते हैं। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा चा। भक्ति का मतलब क्या है? परम प्रेम, हम और कुछ नहीं। जाहि न चाहिए कमहु गछु तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। तो जो भगवान से सबसे ज्यादा प्रेम करे, और वास्तव में मनियत सबहि राम के नाते सबसे प्रेम है, इसलिए क्योंकि सबके हृदय में बैठी चेतना रूप से बैठे हुए भगवान से प्रेम है, लेकिन असली प्रेम तो भगवान से है। तो भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्योक्ता। ये कितना उल्टा है। समाज में कई बार बिल्कुल उल्टी बातों की मान्यताएं होती हैं और शास्त्र की बात बिल्कुल उल्टी होती है। इसीलिए लोग सच्चे शास्त्र को सुनना ही नहीं चाहते, पसंद नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी धारणाओं के विपरीत पड़ता है। अपनी मान्यताओं में जीते रहेंगे और सत्य से दूर रहेंगे। तेषाम ज्ञानी नित्योक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। 7वें अध्याय के ये श्लोक हैं और 7वें अध्याय के 16, 17, 18। 18वें में फिर भगवान ने कहा उदाराह सर्व। ये जो 4 हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, उदाराह सर्व एवैते, तीनों उदार हैं। उदार का मतलब श्रेष्ठ हैं। उदाराह सर्व एव एते, लेकिन इनमें क्या है? ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में जान लिया, परमात्मा को आत्मा के। ज्ञानी की इतनी प्रशंसा करी है, इसीलिए लोग गीता छोड़ करके और मनमाने ग्रंथ पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये उसमें तो ये लिखा हुआ है। अरे तो तुम गप में ही अगर जिंदा रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन परम प्रमाण तो उपनिषद है, और उपनिषद के बाद गीता प्रमाण है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है। आस्थितः सही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। वह क्या है? आस्थितः सही युक्त आत्मा, वो तो मुझ में ही स्थित है, मुझसे युक्त है। उसकी आत्मा मैं हूं और मेरी आत्मा वो है। आस्थितः सही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। वो जो मैं हूं, यानी परम गति है सभी की, मैं परमात्मा, उसको प्राप्त कर लेता है। उससे ऊंची गति नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कई जन्म तक साधना करते करते अंतःकरण शुद्ध होते होते, श्रवण मनन निध्यासन करते करते ज्ञानवान माम, ये स्थिति आती है कि जहाँ पर आत्मा परमात्मा एक हो जाती है उनका। और वासुदेव सर्वमिति, वो देखता है कि अधिष्ठान रूप में जीव का भी अधिष्ठान शुद्ध चेतन है, जगत का भी अधिष्ठान शुद्ध चेतन है, और ईश्वर का अधिष्ठान भी शुद्ध चेतन है। सत्ता है तो शुद्ध चेतन की है, वही सत्य है, वही आनंद है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो है दुर्लभ है, जो सब कुछ को वासुदेव वासयति सर्वान इति वासुदेव, जो सब में निवास करता है। वो सब में चेतना ही तो निवास करती है। जड़ का अधिष्ठान भी चेतन ही है। तुलसीदास यह चिद विलास जग, ये जड़ विलास नहीं है। ये साइंटिफिक थ्योरी है कि पहले जो है सूरज से टुकड़ा अलग हुआ, फिर बरसातें शुरू हुई, फिर जो है उसमें जो है एमिनो एसिड बन गया, एमिनो एसिड के आसपास प्रोटीन की कवरिंग आ गई, फिर वायरस बन गया, फिर वायरस से बैक्टीरिया बन गया, फिर बैक्टीरिया से जो है लोअर एनिमल बन गए, फिर हायर एनिमल बन गया, फिर मैमल बन गए, प्राइमेट्स बन गए ना। वेदांत क्या कहता है? चेतन से
अज्ञान के कारण वही जड़ रूप में दिखाई दे रहा है। एक अद्वैत में भेद दिखाई दे रहा है अज्ञान के कारण। वासना ये प्रक्षेपण है इच्छाओं का। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करे तो भगवान उसकी समस्त कामनाएं भी पूरी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आर्त अगर शरण में जाता है तो भक्त नहीं है, कामना से जाता है तो वो भक्त नहीं है, लेकिन दर्जे दर्जे उन्नत करते जाते हैं, फिर वो जिज्ञासु बनता है और फिर वो जिज्ञासु ज्ञानी भी बन जाता है। इसके बाद में 13वें अध्याय में कहते हैं शुकदेव जी कि ये छठे, ये जो समुद्र मंथन का प्रसंग है, ये छठे मनु के कार्यकाल में हुआ और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होते हैं और 14 मनवंतर होते हैं। तो अभी क्या है, अभी ब्रह्मा जी 50+ के हैं, 100 साल की ब्रह्मा की आयु होती है। अभी ब्रह्मा जी 51वें साल में चल रहे हैं। अभी ये सृष्टि आदि, अब तब महाकल्प होगा, तब महाकल्प होगा जब ब्रह्मा जी 100 साल। 1000 चतुर्युगी, चतुर्युगी का मतलब कलयुग होता है 4,32,000 साल का हमारे, और उसका डबल होता है द्वापर, उसका 3 गुना होता है त्रेता और 4 गुना होता है सतयुग। तो 4,32,000 से ऐसे मल्टीप्लाई करते रहें, कुल 43 लाख वर्ष का एक चतुर्युगी। और ऐसे 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन, और उसमें 14 मनु, यानी 1000 को 14 से भाग देंगे तो 72-73 आएगा। 72-73 चतुर्युगी तक एक मनु राज्य करता है। इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और फिर इतना ही 1000 चतुर्योगी की ही उनकी रात होती है, वो खंड प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो खंड प्रलय होता है। और इस तरह से फिर 365 दिन ब्रह्मा के, तो ब्रह्मा का 1 साल, और फिर 100 साल इंटू 100, तो 100 साल की ब्रह्मा की, तब पूर्ण प्रलय हो जाता है। तो नया ब्रह्मा आएगा अगले कल्प में। और इसमें खंड प्रलय में तो वो जब जागेंगे तो फिर वही जीव भी जाग करके अपने अपने शरीर धारण करके शुरू करेंगे। तो अभी कहा कि ये 7वां मनु का कार्यकाल चल रहा है और उन मनु का नाम है वैवस्वत मनु। तभी पंडित लोग जब पूजा कराते हैं तो वैवस्वत मनवंतरे ऐसा कहते हैं। वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। ये 7वें मनु हैं और ये क्या हैं, विवस्वान के पुत्र हैं, यानी सूर्य के पुत्र हैं। इनका नाम श्राद्ध देव भी है और वैवस्वत मनु भी है। वर्तमान में इन्हीं का कार्यकाल चल रहा है, इन्हीं का मनवंतर चल रहा है। और इस मनवंतर में भी वामन के रूप में विष्णु ने अवतार ग्रहण किया, कर चुके हैं। कहते हैं परीक्षित, अब आगे आने वाले 7 मनवंतरों का भी मैं वर्णन करता हूं और फिर इस 7वें मनवंतर की भी थोड़ी बात बताई है कि विवस्वान या भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं। गीता में कहा ना, विवस्वान मनवे प्राह मनुइक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो सूर्य की 2 पत्नियां थीं विवस्वान की, संज्ञा और छाया, और ये दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थीं। तो संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। यह वैवस्वत मनु जो 7वें मनु हैं, श्राद्ध देव, और यम और यमी, यमराज और उनकी बहन यमी, सूर्य की पुत्री हैं यमी। और छाया जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनसे भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर और एक तप्ती नाम की कन्या हुआ। और यही संज्ञा जो है बाद में इन्होंने बड़वा का रूप धारण कर लिया और तब इनके 2 पुत्र हुए जो अश्विनी कुमार हुए। अश्विनी कुमार भी इनसे हुए। तो इस प्रकार से बताया। तो अब 8, 9, 10, 11 आगे के उसका भी बस नाम बताते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा वर्णन है, हम केवल नाम का उल्लेख करेंगे। 8वें मनवंतर में जो मनु हुए उनका नाम होगा, अभी तो होगा, अभी तो 7वां चल रहा है। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे
और जो इंद्र बनेगा उस समय वो विरोचन का पुत्र बलि इंद्र बनेगा। और आगे चल करके ये बलि इंद्र पद का भी त्याग करके परम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। फिर कहते हैं 9वें मनु कौन होंगे? वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। 10वें मनु होंगे ब्रह्म सावर्णी। 11वें मनु होंगे धर्म सावर्णी। 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। 13वें मनु होंगे देव सावर्णी। और 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी। इस प्रकार से 14 मनुओं का वर्णन है जो अभी चल रहा है कल्प उसमें। और ये 14 मनवंतर, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये 14 मनवंतर जो हैं भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में चलते रहते हैं। और इन्हीं के द्वारा 1,000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। एक कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन, 1000 चतुर्युगी, 14 मनु। इस तरह से कितना बड़ा कालखंड है। और हम उसी में सोचते हैं कि अगर 60 में चले गए तो जल्दी चले गए, और 90 में अगर गए तो जल्दी कितना जिंदा रह लिए। हाँ, जल्दी कितना जिंदा रह लिया है। उसने जिक्र आता है कभी कि और स्वर्ग का दिन मतलब हर ग्रह का अलग अलग है, अलग अलग दिन। वो चंद्रमा पे जाओ तो वेट बदल जाएगा। बहुत वजन कम करने का शौक है, थोड़ा चंद्रमा पे चलो 1/6 वजन हो जाएगा, उसकी ग्रेविटी कम है। तो जो है तो वो गए, उनकी कन्या विवाह योग्य थी, तो उन्होंने कहा भाई किससे पूछें, तो उन्होंने कहा ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी से पूछ आते हैं। तो ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा जरा इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही, तुम आधा घंटा रुको, तो अभी आते हैं। तो आधा घंटा रुक गए। तब फिर वो गए तो ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा देखो इस प्रकार के राजा लोग हैं और इस प्रकार के उनके पुत्र हैं, तो मैं किससे अपनी कन्या का विवाह करूं, थोड़ा आप बताइए। उन्होंने कहा कि अरे तुम यहाँ, वो तो उनकी तो 50-50, 100-100 पीढ़ी जो है निकल गई इतनी देर में, जो आधा घंटा तुमने यहाँ वेट किया। अब ऐसा करो, वो कहीं कुछ नहीं है, वो कोई योग वहाँ ही नहीं, उनके बाद की 50 पीढ़ी चली गई हैं। यहाँ का तो टाइम फ्रेम ही अलग है। अब ऐसा करो कि इस समय जो है कृष्ण भगवान का अवतार होने जा रहा है और उनके बड़े भाई के रूप में बलराम जी आएंगे, तुम अपनी कन्या रेवती का विवाह जा करके बलराम जी से कर दो। तब से बहुत समय बीत चुका है, तो जो है आ गया है वहाँ पर द्वापर, उसका भी अंत। तब फिर वो आए और रेवती का विवाह बलराम से हो। तो इस तरह से कहते हैं भाई ये सब गड्ढ-मड्ढ है, ये बहुत यहाँ दृढ़ करके कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम अपने ज्ञान के दायरे में ही सब चीज़ को बहुत ठोस मान करके और बहुत निश्चित मान करके, एक बार जब हमने सृष्टि की उत्पत्ति मान ली, फिर सब कुछ वैज्ञानिक नियमों से गवर्न होगा। लेकिन पहले क्या होगा? यही होगा कि अगर एक ही तत्व है तो आत्मनि क्रिया विरोधात, एक तत्व में अपने आप कोई क्रिया नहीं हो सकती। अगर आत्म तत्व ही था, तुलसीदास यह चिद विलास है, अगर चिद विलास है तो चिद विलास से कोई सच्ची सृष्टि हो ही नहीं सकती। वैसी हो सकती जैसे रस्सी में सांप जैसे सपने की सृष्टि है, जागे यथा सपन भ्रम जाई। तो इस तरह से ठोस दिखने वाली चीजें असल में उतनी ठोस है नहीं, ये विचार से ही लेकिन जाना जा सकता है। गीता जी का, उपनिषद का, भागवत का यही संदेश है कि विचार करो, क्योंकि अविचार के कारण बंधन है, विचार से मुक्ति है, अंतःकरण की शुद्धि है, और विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवत शरण में रहते हुए सत्य का विचार करें। आ जाए तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।